हाँ जी, शुरू करते हैं आज अगली क्लास। आज हम पढ़ेंगे मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल पाइथन में एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए काम आते हैं। बहुत इजी है और बहुत यूज़फुल फंक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये मॉड्यूल क्या होता है। भाई, ये मॉड्यूल होता ये है कि बेसिकली क्या किया कि पाइथन ने बिल्ट इन फंक्शंस बना रखे हैं, मतलब खुद के फंक्शन बना रखे हैं। जैसे आपने अभी तक देख चुके हो, प्रिंट, टाइप, इम्पोर्ट, ये सब इसके खुद के फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी इसी तरीके से इसने खुद के हज़ारों फंक्शन बना रखे हैं। अब ऐसा हो ये रहा है कि भाई मेरा जो पाइथन का प्रोग्राम है, जो पाइथन का प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं कोड राइट करता हूँ, उसके अंदर ये बिल्ड इन फंक्शंस ऐड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली और एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है। और ये वाला प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट होता है, इंटरप्रेट होता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि मेरा प्रोग्राम तो 4 लाइन का, लेकिन ये जो बिल्ड इन फंक्शन है ये तो हज़ारों हैं। अब कौन सा फंक्शन इसमें ज़रूरत है, कौन से की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी पूरी फाइल मुझे इसके साथ ऐड करनी पड़ रही है। इससे मेरे प्रोग्राम की साइज़ बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसका क्या सॉल्यूशन करें? तो इन्होंने क्या किया कि कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी कि हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इनपुट, प्रिंट, टाइप, इंट। याद आया इंट वाला फंक्शन जो टाइप कास्टिंग में काम आता है, फ्लोट, एसटीआर। तो इन फंक्शंस को तो ये जैसे ही आप पाइथन का अपना प्रोग्राम बनाते हो उसके अंदर वो ऐड कर देता है ऑटोमेटिकली, और बाद में एग्जीक्यूट उन दोनों को मिला के एक प्रोग्राम बना देता है। तो बेसिक फंक्शन तो ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, लेकिन अब कुछ नॉन बेसिक फंक्शंस हैं जिनकी ज़रूरत कभी कभी ही पड़ती है, तो वो उनको इसमें ऐड नहीं करता है। तो अब वो करता क्या है? तो उसने क्या किया है कि एक ग्रुप बना दिया कि भाई मैथमेटिक्स के जो फंक्शन है वो सारे यहाँ पड़े हैं, और इसका नाम इसने दे दिया मैथ मॉड्यूल। स्ट्रिंग के फंक्शन है वो यहाँ डाल दिए, डेट के फंक्शन है दूसरी जगह डाल दिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी से फंक्शन है वो तीसरी जगह डाल दिए। तो ऐसे इसने बहुत सारे मॉड्यूल्स बना दिए हैं। अब इसने ये प्रोग्रामर के ऊपर छोड़ दिया कि प्रोग्रामर जो अपना प्रोग्राम बनाएगा उसको अगर मैथमेटिक्स के फंक्शन यूज़ आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेगा, सिर्फ मैथ मॉड्यूल को। तो ये मैथ मॉड्यूल वाले सारे फंक्शन मेरे प्रोग्राम में आ जाएंगे, दूसरे तो आएंगे नहीं, जिससे मेरा काम भी हो गया, मेरे प्रोग्राम की साइज़ भी नहीं बढ़ी, और अननेसेसरी के फंक्शन मेरे प्रोग्राम में ऐड नहीं हुए। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, हम ये मॉड्यूल एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ मैथ मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये अभी हमको इनिशियली लगेगा, छोटी छोटी कैलकुलेशंस में कई जगह हमें लगता है, तो हम लोग मैथ मॉड्यूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल में भी मैथ मॉड्यूल क्या होता है। अब आपको किसी भी प्रोग्राम में मैथ मॉड्यूल यूज़ करना है तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इंपोर्ट मैथ। प्रोग्राम शुरू होने के सबसे पहले ये लाइन लिख दो। तो ये कमांड क्या करता है कि मैथ मॉड्यूल को आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लेता है, इंक्लूड कर देता है। ये लिखने के बाद अब मैं कोई भी मैथ मॉड्यूल का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तो मैथ मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एक बार नाम देख लीजिए, मैं इनको एक एक करके आपको बताऊंगा। बहुत इजी है। पहला फंक्शन क्या है? मैथ डॉट पाव ए कॉमा बी। ये पावर निकालता है, ए रेज टू पावर बी निकालने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा लिख दो एज इट इज़, मैथ डॉट पाव लिखो, ए कॉमा बी लिख दो, तो ए रेज टू पावर बी की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड फंक्शन क्या है? लॉग का निकालना, तो मैथ डॉट लॉग, मैथ डॉट लॉग 10 यानी कि लॉग बेस 10। जिन्होंने लॉगरिथम 9-10 में पढ़ा है उन्हें इजीली पता होगा कि लॉग और लॉग 10 में क्या डिफरेंस होता है, मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। साइन ऑफ ए, मैथ डॉट साइन ऑफ ए, साइन की निकालनी वैल्यू, कॉस की, टेन की वैल्यू निकालनी, तो भी हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, आगे और कौन से फंक्शन है? एफ ए बी एस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती क्या है? -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 12 है और 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 12 है, यानी कि ये इसके आगे प्लस लगा है, इस 12 के आगे माइनस लगा है, तो माइनस और प्लस हटा दो, जो वैल्यू है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो चाहे -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो चाहे +12 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? वो सिर्फ होगी 12। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी है तो FABS फंक्शन यूज़ करो। फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथम्स में यूज होता है,
ई रेज टू पावर जो भी आपको लगाना है, अगर 2 लगाना है तो EXP में 2 लिख दो। फिर अगला फंक्शन है SQRT निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सील, फ्लोर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, और नहीं तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सील मतलब सीलिंग यानी कि छत, फ्लोर मतलब फ्लोर यानी कि फर्श, इससे याद हो जाएगा। तो ऊपर होता है सील, नीचे होता है फ्लोर। अब मुझे अगर 2.3 का सील निकालना है यानी ऊपर वाला इंटीजर निकालना है तो वो आएगा 3। 2.3 का ऊपर का इंटीजर क्या है? 3 है, यानी कि 2.3 का सील क्या है? 3। अब 2.3 का फ्लोर निकालना है तो इसके नीचे वाला इंटीजर क्या है? 2। तो ये डेसिमल को छोड़ के अगर मैं ऊपर वाला इंटीजर निकालता हूं तो बोलते हैं सील, नीचे वाला इंटीजर निकालता हूं तो बोलते हैं फ्लोर। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, 6.7 का सील कितना होगा? सील तो होगा 7, फ्लोर कितना होगा? 6। तो ये अगर सील और फ्लोर निकालना है तो भी यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है मैंने, इसको समझेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। देखो मैंने पहली लाइन क्या लिखी है? इंपोर्ट मैथ। ये लिखने के बाद अब मैं मैथ के फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम में। मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना था, अपन ने क्या लिखा है? x इक्वल टू math.sqrt 64 लिखा, आउटपुट आ गया 8.0। मुझे 1.4 का सील निकालना है तो सील निकाल दिया, आंसर आ गया 2। 1.4 का फ्लोर निकाला, 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर फंक्शंस के अलावा कुछ मैथमेटिकल कांस्टेंट वैल्यूज़ भी है जो कि मैथ्स में काम आती है, जैसे कि पाई। अगर आपको पाई की वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल math.py लिखो और इस वैल्यू को आप कहीं भी कैलकुलेशन में यूज़ करो। पाई के आगे ध्यान देना, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगे हैं। ऐसे ब्रैकेट जिसके आगे लगते हैं वो फंक्शन हो जाता है, और math.py एक फंक्शन नहीं है, ये एक वैल्यू है। अगला क्या है? math.pow 2,3 मतलब ये 2 रेज़ टू पावर 3 निकाल रहा है जो कि 8.0 आया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। तो ये यहीं ख़त्म होता है वीडियो। मैथमेटिकल मॉड्यूल्स के बहुत बेसिक और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पूरा मैथमेटिक्स का काम, चाहे आप स्कूल लेवल का काम करो, चाहे कॉलेज लेवल का काम करो, चाहे आप किसी लेबोरेटरी में साइंटिस्ट वाला काम करो, सारे मैथ्स के फंक्शंस उसमें अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ बेसिक फंक्शंस देखे हैं जो हमारे 11th और 12th के बेसिक प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ होंगे। बाकी होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। देखिए, कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिए। हम लोग आगे मिलते हैं। बाय।